हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। तो बच्चों, आइए आज हम आप लोगों के लिए पढ़ाते हैं भूगोल। इतिहास का चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है पहले। आज से पहला चैप्टर भूगोल का स्टार्ट होता है। पहले चैप्टर का जो अपन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही पढ़ना है। तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक है भू संसाधन का अर्थ या भू संसाधन किसे कहते हैं, भू संसाधन क्या होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा अपना का भू संसाधन का अर्थ बताते हुए उसके रूप बताइए, उसकी उपयोग या उपयोगिता बताइए या भू संसाधन की व्याख्या कीजिए। तो अपन को पहले तो ये देखना भू संसाधन होता क्या है, भू संसाधन क्या है और किस प्रकार से होता है। भू संसाधन मीन्स भूमि, जो अपनी जमीन है, जो भूमि है वो भू संसाधन है अपनी। तो भूमि से अपन को भूमि को किस किस रूप में अपन प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से भू संसाधन, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के बगैर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपन जो भी कर रहे हैं हर चीज भूमि पे ही तो कर रहे हैं। भूमि पे रहना, भूमि पे ही आना जाना, घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सड़क, रेल मार्ग, हर चीज भूमि पे ही है। जिस पर मानव जीवन भूमि पर मानव जीवन, वन्य जीवन, प्राकृतिक वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन एवं संचार आधारित है। भूमि पर क्या क्या चीजें हैं? मानव जीवन है, वन्य जीवन है, प्राकृतिक क्रियाएं हैं, परिवहन संचार है, हर चीज भूमि पर ही हो रही है। भूमि एक सीमित साधन है। भूमि क्या है? भूमि एक सीमित साधन है। सीमित का मतलब अगर भूमि इतनी है तो इतनी ही रहना है, ऐसा तो है नहीं कि फैल जाए बढ़ जाए, नहीं, जितनी है उतनी ही रहेगी। भूमि एक सीमित, सीमित का मतलब है निश्चित, जितनी है उतनी ही। इसका उपयोग निम्न प्रकार किया जाता है। भूमि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, भूमि का उपयोग कई प्रकार या कई रूपों में किया जाता है। तो अपन को मैंने आज आप लोगों को भूमि संसाधन का अर्थ यानी कि भूमि संसाधन क्या होता है इस प्रकार से जो पढ़ा है और आप लोगों ने पढ़ा है और समझा है। ये अपन आप लोगों के लिए कॉपी पर नोट करके रखना है और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है, जो एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन भूमि के रूप या उसके उद्देश्य या रूप या संसाधन, कितने प्रकार के संसाधन से भूमि का उपयोग किया जाता है। हाँ तो बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए भूमि संसाधन का अर्थ या भूमि संसाधन बता दिया है, समझा दिया है। अब भूमि संसाधन की उपयोगिता यानी कि भूमि संसाधन जो होती है, भूमि है, भूमि की उपयोगिता कहाँ कहाँ की जाती है, किस प्रकार अपन भूमि को उपयोग कर रहे हैं। पहला स्टेप है अपना मनुष्य के जीवन का संसाधन। मनुष्य के जीवन का संसाधन यानी कि जब जिस समय हम लोग रहना, उठना, बैठना, सोना, आना जाना, तो कहाँ कर रहे हैं? हर चीज कहाँ कर रहे हैं? भूमि पर। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे से समझना है ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सको। पहला अपना मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन का संसाधन, मनुष्य के जीवन का संसाधन यानी कि हमारे जीवन में अगर भूमि नहीं होती तो कहाँ होते? मेरे जीवन में, आप लोगों के जीवन में, यानी कि हमारे जीवन में अगर भूमि नहीं होती तो हम लोग
कहाँ होते, किस प्रकार से होते, ये कोई नहीं जानता। इस प्रकार से हमारे जीवन में भूमि का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग किया गया है। दूसरा स्टेप है आर्थिक विकास का संसाधन। आर्थिक विकास, दूसरा स्टेप में क्या दिया, आर्थिक विकास। भूमि के बगैर ही, अगर भूमि नहीं होती तो हम लोगों का जो आर्थिक विकास है तो उस किसी भी प्रकार से कोई विकास नहीं हो पाता। किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो भूमि पर ही करते हैं। जैसे घर मकान बनाना कहाँ बनाते हैं, भूमि पर बनाते हैं ना। तो घर मकान बनाना और कई भवन निर्माण, खेती किसानी करना, काय में कर रहे हैं अपन, किस जगह कर रहे हैं, भूमि पर। तो आर्थिक विकास के लिए भी भूमि बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। तीसरा स्टेप है अपन का, तीसरा स्टेप है जो प्राथमिक संसाधन। प्राथमिक संसाधन, प्राथमिक का मतलब होता है राष्ट्रीय, सरकारी, राष्ट्रीय। प्राथमिक संसाधन, प्राथमिक संसाधन वाले स्टेप में क्या लिखेंगे अपन के प्राथमिक संसाधन भूमि पर ही हमारे जो राष्ट्रीय निम्न प्रकार के संसाधन हैं भूमि पर ही स्थित हैं। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल और भी निम्न प्रकार के सरकारी संस्थाएं। इस प्रकार से भूमि ही हमारी जो है राष्ट्रीय संसाधन के उस रूप में भूमि का उपयोग किया जाता है। अगला वाला स्टेप है चौथा, व्यापार का संसाधन। जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है, एक जगह से दूसरी जगह अपना माल बेचता है, तो कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर करता है, वो भूमि पर ही। तो व्यापार का संसाधन, व्यापार स्तर के रूप में भी हम भूमि का उपयोग करते हैं। भूमि पर से ही उठाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, इस प्रकार से व्यापार का संसाधन करते हैं। अगला वाला स्टेप है शक्ति का संसाधन। शक्ति का संसाधन जो होता है, भूमि से ही शक्ति का संसाधन उपयोग किया जाता है। जैसे कोयला, तेल, इस प्रकार से ये शक्ति के संसाधन हैं। परिवहन तथा संचार का संसाधन, परिवहन तथा संचार का संसाधन ये भी कहाँ हो रहा, भूमि पर। अगर परिवहन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ किस पैसे जाएंगे, किस वजह से जाएंगे, भूमि से ही तो जाएंगे। रेल मार्ग डली है, सड़क डली, तो काय पर है, भूमि पर। तो भूमि हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और भूमि के बगैर हम लोगों का कोई भी उपयोगी असंभव है। किसी भी प्रकार से कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं जो असंभव हैं। इस प्रकार से भूमि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। अगला है रोजगार का संसाधन। रोजगार का संसाधन, रोजगार कहाँ करते हैं व्यक्ति, काम धंधा रोजगार भूमि पर ही करते हैं ना। भूमि पर ही फैक्ट्री रहेंगी, या अनाज का रोजगार होगा, या किसी वस्तुओं का रोजगार होगा। तो व्यापार करेंगे जो, तो कहाँ करेंगे, भूमि पर। अगर भूमि नहीं होती तो फिर कहाँ करते रोजगार, नहीं हो पाता ना। तो इस प्रकार से हमारे संसाधन के 7 स्टेप हैं, यानी कि भूमि संसाधन 7 इसके उपयोग बताए गए हैं। 7 स्टेपों में मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाया और समझाया है। तो आप लोगों को भूमि के जो स्टेप कॉपी पर नोट करके रखना है, जिससे कि 4 लाइनें इनके अंदर अपन को स्टेप में लिखना है। मनुष्य के जीवन का संसाधन में अपन जो मैंने बताया है, मनुष्य के जीवन में, हमारे जीवन में क्या क्या उपयोगी है भूमि, कहाँ कहाँ उपयोगी है, उस प्रकार से लिखना है। दूसरा स्टेप है आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास के बारे में इसमें लिख देंगे। तीसरा स्टेप है प्राथमिक संसाधन, तो प्राथमिक यानी कि राष्ट्रीय सरकारी संस्थाओं के बारे में लिखेंगे। व्यापार संसाधन, व्यापार संसाधन में अपन व्यापार रोजगार के बारे में लिखेंगे।
शक्ति का संसाधन, शक्ति का संसाधन जो अपन हमारा मेन संसाधन है वो कोयला और तेल, इसके बारे में लिख देंगे। परिवहन तथा संचार, परिवहन तथा संचार एक जगह से दूसरी जगह ट्रक, बस, मोटरसाइकिल, इनसे आना जाना होता है, परिवहन संचार के रूप में होता है। उसके बारे में अपन इस वाले स्टेप में लिख देंगे। और रोजगार का संसाधन, रोजगार का संसाधन धंधा करना, एक रोजगार करना होता है, कई प्रकार से रोजगार किए जाते हैं, तो अपन उन इस वाले स्टेप में रोजगार के बारे में लिख देंगे। इस प्रकार से सात स्टेप हैं, 7 स्टेप में 4-4 लाइन, 3-3, 4-4 लाइन लिख देंगे, तो जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। भूमि संसाधन यानी कि भू संसाधन के उपयोग, या भूमि संसाधन क्वेश्चन ऐसा इस प्रकार से आ सकता है कि भूमि संसाधन की उपयोगिता बताइए, उसके भी स्टेप अपने दिए हैं, या भूमि संसाधन किस रूप में क्रियाकलाप है उसके भी स्टेप अपने दे रहेंगे, इसी प्रकार से कर देंगे। या भूमि संसाधन की व्याख्या कीजिए, इस प्रकार से अपना क्वेश्चन आता है, तो अपन को आंसर स्टेप बाय स्टेप में जमा कर लिखेंगे, तो अपन को नंबर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने की संभावना रहती है और बच्चे करते भी हैं। ठीक है, धन्यवाद।